बसंत समाप्त हो रहा था। चनाव चंद्रभागा की कछार में दूर तक पके गेहूंों के सुनहले पौधे खड़े हवा के झोंकों से लहरा रहे थे, जिनमें जहां तहां स्त्री पुरुष गीत गाते खेत काटने में लगे हुए थे। कटे खेतों में उगी हरी घास चरने के लिए बहुत सी बछेड़ों वाली घुड़ियां छोड़ी हुई थी। धूप में एक पांथ आगे की ओर अपने भूरे केशों के जूट को दिखलाते हुए सिर में फटे कपड़ों की उशनीश पगड़ी बांधे, शरीर पर एक पुरानी चादर लपेटे, घुटनों तक की धोती अंतर्वासक पहने हाथ में लाठी लिए मंदगति से चला जा रहा था। प्यास के मारे उसका तालू सूख रहा था। पथिक ने हिम्मत बांधी थी अगले गांव में पहुंचने की, किंतु मार्ग के बगल एक कच्चे कुएं तथा छोटे से शमी वृक्ष को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। उसने पहले अपने उष्णीय वस्त्र, फिर नंगे होकर धोती तथा एक बार दोनों को जोड़कर छोर को पानी में डुबाने की कोशिश की, किंतु वह सफल नहीं हुआ। अंत में निराश हो पास के वृक्ष के सहारे बैठ रहा। उसे जान पड़ने लगा कि फिर इस जगह से उठना नहीं होगा। उसी वक्त एक कंधे पर मशक, दूसरे कंधे पर रस्सी तथा हाथ में चमड़े की बाल्टी लिए एक कुमारी उधर आती दिखाई पड़ी। पांथ की छूटी आशा लौटने लगी। तरुणी ने कुएं पर आकर मशक को रख दिया, और जिस वक्त वह बाल्टी को कुएं में डालने जा रही थी, उसी वक्त उसकी नजर यात्री के चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, ओठ फटे, गाल चिपके, आंखें कोटलीन, पैर नंगे धूल भरे थे, किंतु इन सब के पीछे से उसकी तरुणाई की झलक भी आ रही थी। पथिक ने स्वर्णकेशु पर कुमारियों की संजा, शरीर पर उत्तरासन, चादर, कंचुक और अंतर्वासक लुंगी के साधारण किंतु विनीत वेश को देखा। धूप में चलने के कारण तरुण का मुख अधिक लाल हो गया था और ललाट तथा ऊपरी ओठ पर कितने ही श्रमबिंदु झलक रहे थे। कुमारी ने थोड़ी देर उस अपरिचित पुरुष की ओर निहार कर माद्रियों की सहज मुस्कुराहट को अपने सुंदर ओठों पर ला तरुण की आधी प्यास को बुझाते हुए मधुर स्वर में कहा, मैं समझती हूँ तू प्यासा है भ्रातर। पथिक ने साहसपूर्वक अपने गिरते कलेजे को दृढ़ करने में असफल होते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो मैं पानी लाती हूँ। तरुणी ने बाल्टी में पानी भरा। तब तक तरुण भी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। उसका दीर्घ गोत्र और मोटी हड्डियां बतला रही थी कि अभी उनके भीतर से असाधारण पौरुष लुप्त नहीं हुआ है। मशक से लटकते चमड़े के गिलास को पथिक के हाथ में दे तरुणी ने उसमें बाल्टी से पानी भर दिया। पथिक ने बड़ी घूंट भरी और गले से उतारने के बाद नीचे मुंह कर बैठ गया। फिर एक सांस में गिलास के पानी को पी गया। गिलास उसके हाथ से छूट गया और अपने को संभालते संभालते भी वह पीछे की ओर गिर पड़ा। तरुणी जरा देर के लिए अवाक रह गई। फिर देखा, तरुण की आंखें उलट गई हैं, वह बेहोश हो गया है। तरुणी ने झट से अपने सिर से बंधे रुमाल को पानी में डुबा तरुण के मुख और ललाट को पोंछना शुरू किया। कुछ क्षण में उसने आंखें खोली। फिर तरुण कुछ लज्जित सा हो क्षीण स्वर में बोला, मुझे अफसोस है कुमारी, मैंने तुझे कष्ट दिया। मुझे कष्ट नहीं है, पर मैं तो डर गई थी। ऐसा क्यों हुआ? कोई बात नहीं, खाली पेट था, प्यास में बहुत पानी पी गया, किंतु अब कोई हर्ज नहीं। खाली पेट क्या? पथिक को बोलने का कुछ भी अवसर दिए बिना तरुणी वहां से दौड़ गई और थोड़ी देर में एक कटोरे में दही, सत्तू और मधु लेकर आ उपस्थित हुई। तरुण के चेहरे पर संकोच और लज्जा की रेखा फिरी देख कुमारी ने कहा, तू संकोच न कर पथिक, मेरा भी एक भाई कई साल हुए घर से निकल गया है। ये थोड़ी सी तेरी सहायता करते वक्त मुझे अपना भाई याद आ रहा है। पथिक ने कटोरे को ले लिया। तरुणी ने बाल्टी से जल दिया। तरुण सत्तू घोलकर धीरे धीरे पी गया। पीने के बाद उसके चेहरे की आधी मुरझाहट जाती रही और अपने संयत मुख की मूक मुद्रा से कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह कुछ बोलने की सोच ही रहा था कि तरुणी ने मानो उसके भावों को समझकर कहा, संकोच करने की जरूरत नहीं भ्रातर, तू दूर से आया मालूम होता है। हाँ, बहुत दूर, पूरब से, पंचाल से। कहाँ जाएगा? यहाँ वहाँ कहीं भी। तो भी अभी तो कोई काम चाहता हूँ जिसमें अपने तन और कपड़ों की व्यवस्था कर सकूं। खेतों में काम करेगा? क्यों नहीं, मैं खेतकार बो जोत सकता हूँ, खलिहान का काम कर सकता हूँ, घोड़े गाय की चरवाही कर सकता हूँ। मेरे शरीर में बल है, अभी सूख गया है, किंतु थोड़े ही समय में मैं भारी बल के काम को भी करने लगा। कुमारी, मैंने कभी अपने किसी मालिक को नाराज नहीं किया, तो मैं समझती हूँ पिता तुझे काम पर रख लेंगे। पानी भरती हूँ, मेरे साथ चलना। तरुण ने मशक ले चलने की बहुत कोशिश की, किंतु तरुणी राजी न हुई। खेत में एक लाल तंबू लगा था, जिसके बाहर 40 के करीब स्त्री पुरुष बैठे थे। तरुण पहचान नहीं सकता था कि इनमें कौन तरुणी का पिता है। सबके एक से सादे वस्त्र, एक से पीले केश, गोरा शरीर, अधीन मुख। तरुणी ने मशक और बाल्टी को उतार बीच में बिछे चमड़े पर रखा
फिर 60 वर्ष के एक बूढ़े किंतु स्वस्थ बलिष्ठ आदमी के पास जाकर कहा, ये परदेशी तरुण काम करना चाहता है पितर, खेतों में दुहितर, हाँ कहीं भी, तो यहाँ काम करे, वेतन जो यहाँ दूसरे पुरुषों को मिलेगा वही इसे भी मिल जाएगा। तरुण सुन रहा था। वृद्ध ने यही बात उसके सामने दोहराई, जिसे उसने स्वीकार किया। फिर वृद्ध ने कहा, आ तरुण, तू भी आ जा, हम सब मध्याह्न भोजन कर रहे हैं। अभी मैंने सत्तू पिया है, तेरी दुहिता ने दिया था। आर्य आर्य वार्य नहीं, मैं जेता ऋभु पुत्र माध्र हूँ। तू जो कुछ भी खा पी सके खा पी। अपाला, मैरिया, कच्ची शराब देना, अश्विनी क्षीर का, धूप में अच्छा होता है। तरुण, बात शाम को करांगा, इस वक्त नाम भर जानना चाहता हूँ। सुदास पांचाल, सुदास नहीं, सुदा सुंदर दान देने वाला। तुम पूरब वाले भाषा भी ठीक से बोलना नहीं जानते। पंचाल जनपद से। अच्छा अपाले, ये पूरब वाले लज्जालू होते हैं। इसे खिलाना, जिसमें शाम तक कुछ काम करने लायक हो जाए। सुदास ने अपाला के आग्रह पर मेरे के 2-3 प्याले पिए और एक आध टुकड़ा रोटी का गले से नीचे उतारा। 2 दिन से भूखे रहने के कारण उसकी भूख मर सी गई थी। जैसे जैसे सूर्य की प्रचंडता मंद होती जा रही थी, वैसे ही वैसे सुदास अपने भीतर नई स्फूर्ति आती देख रहा था, और शाम को काम छोड़ने से पहले गेहूं काटने में वह किसी से कम न था। रात को लोग वहां से दूर खलिहान घरों के पास गए। जेता की खेती बड़ी थी, वह खलिहान में रात को जमा हुए 200 से ऊपर कमकर बतला रहे थे। खलिहान के घरों में खाना बनाने वाले अपने काम में लगे हुए थे। एक भारी बैल मारा गया था, जिसकी हड्डियों, अंतड़ियों और कुछ मांस को एक बड़े देग में 3 घंटा दिन रहते ही चढ़ा दिया गया था। बाकी आध सेर के टुकड़े नमक के साथ उबाले जा रहे थे। घरों के बाहर एक भारी चिकना मैदान खलिहान के लिए था, जिसके एक और एक पक्का कुआं तथा पानी से भरा कुंड था। स्त्री पुरुषों ने कंठ पर जाकर हाथ मुंह धोए। जिन्हें शरीर धोने की इच्छा थी, उन्होंने शरीर भी धोया। अंधेरा होने के साथ पाती से बैठे स्त्री पुरुषों के सामने रोटी, मांसखंड और सुराभान रखे गए। सुदास की लज्जा का ख्याल कर अपाला पानी लाने वाली ने उसे अपने पास बैठाया, यद्यपि इसमें उसकी लज्जा का उतना ख्याल न था जितना कि परदेश गए भाई की स्मृति का। भोजन पान के बाद गान नृत्य शुरू हुआ, जिसमें यद्यपि सुदास आज सम्मिलित नहीं हो सका, किंतु आगे चलकर वह सर्वप्रिय गायक और नर्तक बना। खेत की कटाई, ढोलाई और देवाई 1.5 महीने तक चलती रही, किंतु 2 सप्ताह बीतते बीतते ही सुदास पहचाना नहीं जा सकता था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें उभर आई थीं। उसके गालों पर स्वाभाविक लाली दौड़ चुकी थी। उसके शरीर की नसें व हड्डियां पेशियों से ढक रही थीं। जेता ने सप्ताह बाद ही उसे नए कपड़े दे दिए थे। खलिहान करीब करीब उठ चुका था। 6-7 आदमियों, जिनमें बाप बेटी और सुदास भी थे, को छोड़ बाकी लोग अपने अनाज को लेकर चले गए थे। इन लोगों के पास खेत थोड़े थे, इसलिए अपने खेतों को काटकर वह जेता के खेतों में काम करने आए थे। इन 1.5 महीनों में जेता और उसकी लड़की अपने तरुण कमकर के सरल, हंसमुख स्वभाव से परिचित हो चुके थे। एक दिन संध्या सुरा के बाद जेता ने सुदास से पूरब वालों की बात छेड़ दी। अपाला भी पास बैठी सुन रही थी। जेता ने कहा, सुदा, पूरब में मैं बहुत दूर तक तो नहीं गया है, किंतु पंचालपुर अहिच्छत्र को मैंने देखा है। मैं अपने घोड़ों को लेकर जाड़ों में गया था। पंचाल, रुहेलखंड कैसा लगा? आर्यवृद्ध जनपद में कोई दोष नहीं। वह मध्य जैसा ही स्वस्थ समृद्ध है, बल्कि उसके खेत यहाँ से अधिक उपजाऊ मालूम हुए। किंतु क्या? क्षमा करना सुदा, वहाँ मानव नहीं बसते। मानव नहीं बसते तो क्या देव या दानव बसते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ मानव नहीं बसते। मैं नाराज नहीं होऊंगा। आर्यवृद्ध, तुझे क्यों ऐसा ख्याल हुआ? सुदा, तूने देखा मेरे खेतों में काम करने वाले 200 नर नारियों को? हाँ, क्या मेरे खेत में काम करने, मेरे हाथ से वेतन पाने के कारण उन्हें जरा भी मेरे सामने दैन्य प्रकट करते देखा? नहीं, बल्कि मालूम होता था सभी तेरे परिवार के आदमी हैं। हाँ, इनको मानव कहते हैं। ये मेरे परिवार के हैं। सभी मद्र और माद्रियां हैं। पूरब में ऐसी बात को देखने को जी तरसता है। वहाँ दास या स्वामी मिलते हैं, मानव नहीं मिलते, बंधु नहीं मिलते। सत्य कहा आर्यवृद्ध। मानव का मूल्य मैंने शतद्रु, सतलज, पाक खासकर इस मद्रभूमि में आकर देखा। मानव में रहना आनंद, अभिमान और भाग्य की बात है। मुझे खुशी है पुत्र, तूने बुरा नहीं माना। अपनी अपनी जन्मभूमि का सबको प्रेम होता है, किंतु प्रेम का अर्थ दोषों से आंख मीचना नहीं होना चाहिए। मैंने कुरु पंचाल की यात्रा करते वक्त बहुत बार सोचा, यहाँ के भी पंडितों से चर्चा की।
मुझे इस दोष के आने का कारण तो मालूम हुआ किंतु प्रतिकार नहीं। क्या कारण? आर्यवृद्ध। यद्यपि पंचाल जनपद पंचालों का कहा जाता है, किंतु उसके निवासियों में आधे भी पंचाल जन नहीं हैं। हाँ, आगंतुक बहुत है। आगंतुक नहीं पुत्र, मूल निवासी बहुत है। वहाँ की शिल्पी जातियां, वहाँ के व्यापारी, वहाँ दास पंचाल जनों के उस भूमि पर पग रखने से बहुत पहले से मौजूद थे। उनका रंग देखा है न? हाँ, पंचाल जनों से बिल्कुल भिन्न काला, सांवला या ताम्रवर्ण। और पंचाल जनों का वर्ण मद्रों जैसा गौर होता है। बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ ही, क्योंकि दूसरे वर्ण वालों के साथ मिश्रण होने से वर्ण रंग में विकार होता ही है। मैं समझता हूँ, यदि मध्य की भांति वहाँ भी आर्य पिंगलकेश ही बसते तो शायद मानव वहाँ भी दिखलाई पड़ते। आर्य और आर्य भिन्नों के ऊंच नीच भाव में तो भिन्न वर्ण होना कारण हो सकता है। और शायद आर्यवृद्ध, तुझको मालूम होगा कि इन आर्य भिन्नों जिन्हें पूर्वज असुर कहते थे मैं पहले ही से ऊंच नीच और दास स्वामी होते आते थे। हाँ, किंतु पंचाल तो आर्य जन थे, एक खून एक शरीर से उत्पन्न। हाँ, फिर वहाँ उनमें भी ऊंच नीच का भाव वैसा ही पाया जाता है। पंचाल राज देवोदास ने मेरे कुछ घोड़े खरीद थे, इसके लिए एक दिन मैं उसके सामने गया। उसका पुष्ट गौर तरुण शरीर सुंदर था, किंतु उसके सिर पर लाल पीली भारी भरकम दलिया, मुकुट फटे कानों में बड़े बड़े छल्ले, हाथों और गले में भी क्या क्या तमाशे थे। ये सब देखकर मुझे उस पर दया आने लगी। जान पड़ा, चंद्रमा को राहु ग्रस रहा है। उसके साथ उसकी स्त्री भी थी, जो रूप में मर्द सुंदरियों से कम न थी, किंतु इन लाल पीले बोझों से बेचारी झुकी जा रही थी। सुदास का हृदय वेग से चलने लगा था। उसने अपने भावों से चेहरे को न प्रभावित होने देने के लिए पूरा प्रयत्न किया, किंतु असफल होते देख बात को बदलने की इच्छा से कहा। पंचाल राज ने घोड़ों को लिया न? आर्यवृद्ध। लिया और अच्छा दाम भी दिया। याद नहीं कितने हिरण्य, किंतु वहां ये देखकर ज्वर आ रहा था कि पंचाल जन भी उसके सामने घुटने टेककर वंदना करते, गिड़गिड़ाते हैं। मर जाने पर भी कोई मंत्र ऐसा नहीं कर सकता पुत्र। तुझे तो ऐसा नहीं करना पड़ा आर्यवृद्ध। मैं तो लड़ पड़ता यदि मुझे ऐसा करने को कहा जाता। पूर्वे वाले राजा हमें वैसा करने को नहीं कहते, ये सनातन से चला आया है। क्यों क्यों पूछता है पुत्र? इसकी बड़ी कहानी है। जब पश्चिम से आगे बढ़ते बढ़ते पंचाल जन यमुना, गंगा, हिमवान के बीच उत्तर दक्षिण के पंचालों की इस भूमि में गए, तो वह बिल्कुल मद्रों की ही भांति एक परिवार एक बिरादरी की तरह रहते थे। असुरों से संसर्ग बढ़ा, उनकी देखा देखी इन आर्य पंचालों में से कुछ सरदार, राजा और पुरोहित बनने के लिए लालायित होने लगे। लालायित क्यों होने लगे? लोभ के लिए, बिना परिश्रम के दूसरे की कमाई खाने के लिए। इन्हीं राजाओं और पुरोहितों ने पंचालों में भेदभाव खड़ा किया, उन्हें मानव नहीं रहने दिया। कहते कहते जेता किसी काम से उठ गए। 2. मधुपुर चाकला या सियालकोट में जेता के कुल में रहते सुदास को 4 वर्ष बीत गए थे। जेता की स्त्री मर चुकी थी। उसकी विवाहिता बहनों और बेटियों में से 2 एक बराबर उसके घर रहती थी, किंतु घर के स्थायी निवासी थे जेता, सुदास और अपाला। अपाला अब 20 साल की हो रही थी। उनके व्यवहार से पता लगता था कि अपाला और सुदास का आपस में प्रेम है। अपाला मधुपुर की सुंदरियों में गिनी जाती थी और उसके लिए वहां सुंदर तरुणों की कमी न थी। उसी तरह सुदास जैसे तरुण के लिए भी वहां सुंदरियों की कमी न थी, किंतु लोगों ने सदा सुदास को अपाला और अपाला को सुदास के ही साथ नाचते देखा। जेता को भी इसका पता था और वह इसे पसंद करता यदि सुदास मधुपुर में रहने के लिए तैयार हो जाता। किंतु सुदास कभी कभी अपने माता पिता के लिए उत्कंठित हो जाता था। जेता जानता था कि सुदास अपने माँ बाप का अकेला पुत्र है। एक दिन अपाला और सुदास प्रेमियों की नदी चंद्रभागा चनाब नदी में नहाने गए। नहाते वक्त कितनी ही बार सुदास ने अपाला के नग्न अरुण शरीर को देखा, किंतु आज 50 नग्न सुंदरियों के बीच उसके सौंदर्य की तुलना कर उसे पता लगा जैसे आज ही उसने अपाला के लावण्य की पूरी परख पाई है। रास्ते में लौटते वक्त उसे मौन देखकर अपाला ने कहा, सुदास, आज तू बोलता नहीं, थक गया है क्या? चंद्रभागा की धार को 2 बार पार करना कम मेहनत की बात नहीं है। तू भी तो अपाले आर पार तैर गई, और मैं तो 2 क्या, समय हो तो 10 बार चंद्रभागा को पार कर सकता हूँ। बाहर निकलने पर मैंने देखा तेरे वक्ष कितने फूले हुए थे। तेरी बाहों और जौघों की पेशियां तो दुनी मोटी हो गई थीं। तैरना भारी व्यायाम है, ये शरीर को बलिष्ठ और सुंदर बनाता है, किंतु तेरे सौंदर्य में क्या वृद्धि होगी अपाले? तू तो अभी भी तीनों लोकों की अनुपम सुंदरी है। अपनी आंखों से कहता है न सुदास, किंतु मुंह से नहीं अपाले। तू ये जानती है, हाँ, तूने चुंबन तक कभी मुझसे नहीं मांगा,
यद्यपि मध्य तरुणियां इसके वितरण में बहुत उदार होती हैं। बिना मांगे भी तो तूने उसे देने की उदारता की है, किंतु उस वक्त जबकि मैं तुझ में भैया श्वेतश्रवा को देखा करती थी। और अब क्या न देगी? मांगने पर चुंबन क्यों न दूंगी? और मांगने पर तू मेरी यह मत कह सुदास, इनकार करके मुझे दुख होगा, किंतु उस दुख को न आने देना तेरे हाथ में है, मेरे नहीं, तेरे हाथ में है। कैसे? क्या तू सदा के लिए मेरे पिता के घर में रहने के लिए तैयार है? सुदास को कितनी ही बार उन कोमल ओठों से इन कठोर अक्षरों के निकलने का डर था, आज रोशनी बिजली की भांति एकाएक वह उसके कानों को छेद कर हृदय पर पड़े। कुछ देर के लिए उसका चित्त उद्विग्न हो उठा, किंतु वह नहीं चाहता था कि अपाला उसके नग्न हृदय को देखे। क्षण भर के बाद उसने स्वर पर संयम करके कहा, मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ अपाले, यह मैं जानती है, और मेरी भी बात तुझे मालूम है। मैं सदा के लिए तेरी बनना चाहती हूँ। पिता भी इससे प्रसन्न होंगे, किंतु फिर तुझे पंचाल से मुंह मोड़ना होगा। पंचाल से मुंह मोड़ना कठिन नहीं है, किंतु वहाँ मेरे वृद्ध माता पिता है। मुझे छोड़ माँ का दूसरा पुत्र नहीं है। माँ ने वचन लिया है कि मरने के पहले मैं उसे एक बार जरूर देखें। मैं माँ के वचन को तुड़वाना नहीं चाहती। मैं तुझे सदा प्रेम करूंगी सुदास, तेरे चले जाने पर भी। मुझे मालूम है मैं तेरे लिए रोया करूंगी जीवन के अंत तक, किंतु हमें दो वचनों को नहीं तोड़ना चाहिए, तुझे अपनी माँ के और मुझे अपने हृदय के वचन को। तेरे हृदय का वचन क्या है अपाले? कि मानव भूमि से अमानव भूमि में न जाऊंगी। अमानव भूमि पंचाल जनपद, हाँ, जहाँ मानव का मूल्य नहीं, स्त्री को स्वातंत्र्य नहीं। मैं तुझसे सहमत हूँ, और इसके लिए मैं तुझे चुंबन देती हूँ, कह अश्रुसिक्त कपोल को अपाला ने सुदास के ओठों पर रख दिया। सुदास के चुंबन कर लेने पर उसने फिर कहा, तू जा, एक बार माँ का दर्शन कर आ, मैं तेरे लिए मधुपुर में प्रतीक्षा करूंगी। अपाला के भोले भाले शब्दों को सुनकर सुदास को अपने प्रति ऐसी अपार घृणा हो गई जिसे वह फिर कभी अपने दिल से नहीं निकाल सका। माँ बाप को देखकर लौट आने की बात कहकर ही सुदास जेता से घर जाने के लिए आज्ञा मांग सकता था। जेता और अपाला दोनों ने इसे स्वीकार किया। प्रस्थान के एक दिन पहले अपाला ने अधिक से अधिक समय सुदास के साथ बिताया। दोनों के उत्पल जैसे नीले नेत्र निरंतर अश्रुपूर्ण रहते। उन्होंने इसे छिपाने की भी कोशिश न की। दोनों घंटों अधरों को चूमते, आत्मा विस्मृत हो आलिंगन करते अथवा नीरव अश्रुपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे को देखते रहते। चलते वक्त अपाला ने फिर आलिंगन पूर्वक कहा, सुदास, मैं तेरे लिए मधुपुर में प्रतीक्षा कहेंगी। अपाला के ये शब्द सारे जीवन के लिए सुदास के कलेजे में गड़ गए। 3. सुदास का अपनी माँ से भारी स्नेह था। सुदास का पिता देवोदास प्रतापी राजा था, जिसकी प्रशंसा में वशिष्ठ, विश्वामित्र और भारद्वाज जैसे महान ऋषियों ने मंत्र पर मंत्र बनाए, किंतु ऋग्वेद में जमा कर देने मात्र से उनके भीतर भरी चापलूसी छिपाई नहीं जा सकती। सुदास का स्नेह केवल अपनी माता से था। वह जानता था कि देवोदास की उस जैसी कितनी ही पत्नियां, कितनी ही दासियां हैं। वह उसके ज्येष्ठ पुत्र पंचाल सिंहासन का उत्तराधिकारी की माँ है, इसके लिए वह थोड़ा सा ख्याल भले ही करे, किंतु देवोदास कितनी ही तरुण सुंदरियों से भरे रनिवास में उस बुढ़िया के दिनतहीन मुख के साथ प्रेम क्यों करने लगा? माँ का एक पुत्र होने पर भी वह पिता का एकमात्र पुत्र न था। उसके न रहने पर प्रतरदन देवोदास का उत्तराधिकारी होता। वर्षों बीत जाने पर माँ पुत्र से निराश हो चुकी थी और रोते रोते उसकी आंखों की ज्योति मंद पड़ गई थी। सुदास एक दिन चुपचाप बिना किसी को खबर दिए, पिता से बिना मिले, माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। निष्प्रभ आंखों से उसे अपनी ओर विलोकते देख सुदास ने कहा, माँ, मैं हूँ तेरा सुदास। उसकी आंखें प्रभायुक्त हो गईं, फिर भी मंच से बिना हिले ही उसने कहा, यदि तू सचमुच मेरा सुदास है, तो विलीन होने के लिए वहां क्यों खड़ा है? क्यों नहीं मेरे कंठ से आ लगता? क्यों नहीं अपने सिर को मेरी गोद में रखता? सुदास ने माँ की गोद में अपने सिर को रख दिया। माँ ने हाथ लगाकर देखा, वह हाथ में विलीन होने वाला नहीं, बल्कि ठोस सिर था। उसने उसके मुंह, गाल, ललाट और केशों को बार बार चूम आंसुओं से सींचा, अनेक बार कंठ लगाया। माँ की अश्रुधारा को बंद न होते देख सुदास ने कहा, माँ, मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब क्यों रोती है? आज ही के दिन भर वत्स, आज ही घड़ी भर पुत्र, यह अंतिम आंसू है सुदास, मेरी आंखों के तारे। अंतःपुर से सूचना राजा तक पहुंची। वह दौड़ा हुआ आया और सुदास को आलिंगन कर आनंदाश्रु बहाने लगा। दिन बीतते बीतते महीने हो गए, फिर महीने 2 साल में परिणत हो गए। माँ बाप के सामने सुदास प्रसन्नमुख बनने की कोशिश करता,
किंतु एकांत मिलते ही उसके कानों में वह वज्रच्छेदिका ध्वनि आती, मैं तेरे लिए मध्यपुर में प्रतीक्षा कहेंगी, और उसके सामने वही हिलते लाल अधर आ जाते, तब तक ठहरते जब तक कि आंखों के आंसू उसे ओझल नहीं कर देते। सुदास के सामने दो स्नेह थे, एक ओर अपाला का वह अकृत्रिम प्रेम और दूसरी ओर वृद्धा माँ का वात्सल्यपूर्ण हृदय। माँ के असहाय हृदय को विदीर्ण करना उसे अत्यंत नीच स्वार्थांधता जान पड़ी, इसीलिए उसने माँ के जीवन भर पंचाल न छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन राजपुत्र के आमोद प्रमोदपूर्ण जीवन को स्वीकार करना उसे अपनी सामर्थ्य से बाहर की बात मालूम होती थी। पिता के प्रति वह सदा सम्मान दिखलाता था और उसकी आज्ञा के पालन में तत्परता भी। वृद्ध देवोदास ने एक दिन पुत्र से कहा, वत्स सुदास, मैं जीवन के अंतिम तट पर पहुंच गया हूँ, मेरे लिए पंचाल का भार उठाना अब संभव नहीं है। तो आर्य, क्यों न ये भार पंचालों को ही दे दिया जाए। पंचालों को? पुत्र, तेरा अभिप्राय मैंने नहीं समझा। आखिर आर्य, ये राज्य पंचालों का है। हमारे पूर्वज पंचाल जन के साधारण पुरुष थे। उस समय पंचाल का कोई राजा न था, पंचाल जन ही सारा शासन चलाता था, जैसे आज भी मन में, मद में, गंधार में वहां के जन चलाते हैं। फिर हमारे दादा वर्ध्यश्व के किसी पूर्वज को लोभ भोग का लोभ, दूसरों के परिश्रम की कमाई के अपहरण का लोभ हुआ, वह जनपति या सेनापति के पद पर रहा होगा और जन के लिए किसी युद्ध को जीतकर जन के प्रेम, विश्वास और संपत्ति को प्राप्त किया होगा, जिसके बल पर उसने जन से विश्वासघात किया। जन का राज्य हटाकर उसने असुरों की भांति राजा का राज्य स्थापित किया। असुरों की भांति वशिष्ठ, विश्वामित्र के किसी विस्मृत पूर्वज को पुरोहित पदवी रिश्वत में दी, जिसने जन की आंखों में धूल झोंक कर कहना शुरू किया, इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, विश्वदेव ने इस राजा को तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा। उसकी आज्ञा मानो, इसे बलि शुल्क कर दो। ये सरासर बेईमानी थी, चोरी थी। पिता, जिससे अधिकार मिला उसके नाम तक को भूल जाना, उसके लिए कृतज्ञता के एक शब्द को भी जीभ पर न लाना। नहीं पुत्र, विष्णु इक्वल्स सारे जन को हम अपना राजकृत इक्वल्स राजा बनाने वाला स्वीकार करते हैं। अभिषेक की प्रतिज्ञा के वक्त वही हमें राजचिन्ह पलाश दंड देते हैं। अभिषेक प्रतिज्ञा अब समझा इक्वल्स तमाशा जैसी है, किंतु क्या सचमुच जन राजा के स्वामी है? नहीं, ये तो स्पष्ट हो जाता है, जबकि हम देखते हैं राजा अपने जन के बीच बराबर में बैठ नहीं सकता, उनसे सहभोज सहयोग नहीं रखता। क्या मद या गंधार का जनपति ऐसा कर सकता है? यहाँ यदि हमें वैसा करें तो किसी दिन भी शत्रु मार देगा या विष दे देगा। ये भय भी चोर अपहारक को ही हो सकता है। जनपति चोर नहीं होते, अपहारक नहीं होते। वह वस्तुतः अपने को जनपुत्र समझते हैं, वैसा ही व्यवहार भी करते हैं, इसलिए उनको डर नहीं। राजा चोर है, जन अधिकार के अपहारक है, इसलिए उनको हर वक्त डर बना रहता है। राजाओं का रनिवास, राजाओं का सोना रूपा रत्न, राजाओं की दास दासियां, राजाओं का सारा भोग अपना कमाया नहीं होता, ये सब अपहरण से आया है। पुत्र, इसके लिए तू मुझे दोषी ठहराता है? बिल्कुल नहीं आर्य, तेरी जगह पर आने पर मुझे भी इच्छा या अनिच्छा से वही करना होगा। मैं अपने पिता देवोदास को इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। तू राज्य को जन के पास लौटाने की बात कहता है, क्या ये संभव है? तुझे समझना चाहिए पुत्र, जन के भोग का अपहारक सिर्फ पंचाल राज देवोदास ही नहीं है, वह अनेक अपहारक चोर सामंतों में से एक है। वह बड़ा हो सकता है, किंतु उनके सम्मिलित बल के सामने पंगु है। अनेक प्रदेशपति, उग्र राजपुत्र, राजवंशिक सेनापति के अतिरिक्त सबसे भारी सामंत तो पुरोहित हैं। हाँ, मैं जानता हूँ पुरोहित की शक्ति को। राजा के छोटे पुत्र राजपद तो पा नहीं सकते, इसलिए वह पुरोहित ब्राह्मण बन जाते हैं। मैं समझता हूँ मेरा छोटा भाई प्रतर्दन भी वैसा ही करेगा। अभी राजा और पुरोहित में सिंहासन वेदी और यज्ञ वेदी का ही अंतर है, किंतु क्या जाने आगे चलकर क्षत्रिय ब्राह्मण दो अलग बल, दो अलग श्रेणियां बन जाएं। मध्य गंधार में खड्ग और स्त्रुवा दोनों को एक ही साथ संभाल सकता है, किंतु पंचालपुर में स्त्रुवा विश्वामित्र के हाथ में होगा और खड्ग वरीयश पत्र देवोदास के हाथ में। जन का बंटवारा तो अभी यहाँ 3 भागों में हो चुका है, सामंत के नाते, जनभोग अपहारक होने के नाते, आवाह विवाह संबंध के नाते, माता पिता के नाते भी चाहे राजा और पुरोहित एक हों, किंतु दोनों के नाम क्षत्रिय ब्राह्मण अभी ही अलग अलग गिने जाने लगे हैं और दोनों के स्वार्थों में टक्कर भी लगने लगी है। इसीलिए ब्रह्मक्षत्र बल में मैत्री स्थापित करने की भारी कोशिश की जा रही है। एक कुल के इन दोनों वर्गों के बाहर जन की भारी संख्या है, ये तीसरा वर्ग है। आज इस महाजन का नाम बदलकर उसे विश्वविद या प्रजा रख दिया गया है। कैसी विडंबना है, जो जन पिता था उसे ही आज प्रजा पुत्र कहा जाता है।
आर्य, यह क्या सरासर वंचना नहीं है? और पुत्र, तूने एक भारी संख्या को नहीं गिना। हाँ, आर्य जन से भिन्न प्रजा, शिल्पी, व्यापारी, दास दासी, शायद इन्हीं के कारण जन को अधिकार से वंचित करने में सामंत सफल हुए। अपने शासक जन को अपने ही समान किसी के द्वारा परतंत्र हुआ देख आर्य भिन्न प्रजा को संतोष हुआ। इसे ही राजा ने अपना न्याय कहा। शायद पुत्र, तू गलती नहीं कर रहा है, किंतु ये तो बता, राज्य किसको लौटाया जाए? चोरों, अपहारकों, सामंतों और व्यापारियों को भी ले को छोड़ देने पर आर्य जन और अनार्य प्रजा सबसे भारी संख्या में है। क्या वे राज्य संभाल सकते हैं? और इधर धर्म सामंत और राज सामंत की गिद्ध मेरे छोड़ते ही प्रजा को नोच खाने के लिए तैयार हैं। कुरु पंचाल जन के हाथ से राज्य छिने 6 ही 7 पीढ़ियां बीती हैं, इसलिए हम जन के दिनों को भूले नहीं हैं। उस वक्त इस भूमि को देवोदास राज्य नहीं पंचाला सारे पंचाल वाले कहते और समझते थे, किंतु आज तो मुझे वहां लौटने का रास्ता नहीं दिखता। हाँ, रास्ते में ये वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ग्राह जो बैठे हुए हैं, इसे हमारी परवशता समझ हम काल को पलट नहीं सकते, और कल कहाँ पहुँचेंगे इसका भी हमें पता नहीं। मुझे इससे संतोष है कि मुझे सुदास जैसा पुत्र मिला है। मैं भी किसी वक्त तरुण था। अभी उस वक्त तक वशिष्ठ और विश्वामित्र की कविताओं, उनकी प्रजा की मति को हरने वाले धर्मों कर्मों का मायाजाल इतना नहीं फैला था। मैं सोचता था राजा की इस दस्युवृत्ति को कम करूं, किंतु वैसा करने में अपने को असमर्थ पाया। उस वक्त मेरे लिए माँ ही सब कुछ थी, किंतु पीछे जब मैं भग्न मनोरथ निराश हो गया तो इन पुरोहितों ने अपनी कविताओं के ही नहीं, कन्याओं के फंदे में मुझे फंसाया। इंद्राणी से दासियों की उपमा दे सैकड़ों दासियों से रनिवास भर दिया। देवोदास के पतन से शिक्षा ले तू सजग रहना, प्रयत्न करना, शायद कोई रास्ता निकल आए और दस्युवृत्ति हट जाए। किंतु सुदास जैसे सहृदय दस्यु को हटाकर प्रतिदिन जैसे हृदयहीन वंचक दस्यु के हाथ में पंचाल को दे देना अच्छा न होगा। मैं पितलोक से देखता रहूंगा तेरे प्रयत्न को और बड़े संतोष के साथ पुत्र। 4 देवोदास देवलोक को चला गया। सुदास अब पंचालकों का राजा हुआ। ऋषि मंडली अब उसकी गिर्द मदराती थी। सुदास को अब पता लगा कि इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम के नाम से इन सफेद दाढ़ियों ने लोगों को कितना अंधा बनाया है। उनके कठोर फंदे में सुदास अपने को जकड़ा पाता था। जिनके लिए ये कुछ करना चाहता था, वह उसके भाव को उल्टा समझने के लिए, उसे अधार्मिक राजा घोषित करने के लिए तैयार थे। सुदास को वह दिन याद आ रहे थे जबकि वह नंगे पैर फटे कपड़ों के साथ अज्ञात देशों में घूमता था। उस वक्त वह अधिक मुक्त था। सुदास की हार्दिक व्यथा को समझने वाला, उससे सहानुभूति रखने वाला वहां एक भी आदमी न था। पुरोहित ऋषि उसके पास अपनी तरुण पोतियों पर पोतियों को भेजते थे और राजन्य, प्रादेशिक सामंत अपनी कुमारियों को, किंतु सुदास अपने को आग लगे घर में बैठा पाता था। वह चंद्रभागा के तीर प्रतीक्षा करती उन नीली आंखों को भूल नहीं सकता था। सुदास ने सारे जन आर्य अनार्य दोनों की सेवा करने की ठानी थी, किंतु इसके लिए देवताओं के दलदल में आपाद निमग्न जने को पहले यह विश्वास दिलाना था कि सुदास पर देवताओं की कृपा है। और कृपा है, इसका सबूत इसके सिवाय कोई न था कि ऋषि ब्राह्मण उसकी प्रशंसा करें। अंत में ऋषियों की प्रशंसा पाने के लिए उसे हिरण्य, सुवर्ण, पशु, धान्य, दासीदास दान देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं सूझा। पीवा गोवत्स के मांस और मधुर सोमरस से तोंद फुलाए इन ऋषियों की राय में वह वस्तुतः अब सुदास बहुत दान देने वाला हुआ। इन चाटुकार ऋषियों की बनाई सुदास की दान स्तुतियों में कितनी ही अब भी ऋग्वेद में मौजूद है, किंतु ये किसको पता है कि सुदास इन दान स्तुतियों को सुनकर उनके बनाने वाले कवियों को कितनी घृणा की दृष्टि से देखता था। सुदास का यशोगान सारे उत्तर पंचाल, रुहेलखंड में ही नहीं, दूर दूर तक होने लगा था। अपने भोग शून्य जीवन से वह जो कुछ हो सकता था, विश्वजन का हित करता था। पिता के कितने ही साल बाद सुदास की मां मरी। वर्षों से जो घाव साधारण तौर से बहते रहने के कारण अभ्यस्त सा हो गया था, अब जान पड़ा उसने भारी विस्फोट का रूप धारण कर लिया है। उसे मालूम होता था अपाला हर क्षण उसके सामने खड़ी है और अश्रुपूर्ण नेत्रों, कंपित अधरों से कह रही है, मैं तेरे लिए मध्यपुर में प्रतीक्षा करूंगी। उस व्यथा की आग को सुदास आंसुओं से बुझा नहीं सकता था। हिमवान में शिकार करने का बहाना कर सुदास एक दिन पंचालपुर, अहिच्छत्र से निकल पड़ा। मधुपुर, सियालकोट में वह घर मौजूद था जहां उसे अपाला का प्रेम प्राप्त हुआ था, किंतु न अब वहां जेता था न उसकी प्रिया अपाला। दोनों मर चुके थे। अपाला 1 ही साल पहले। उस घर में अपाला का लुप्त पुनः प्राप्त भाई और उसका परिवार रहता था। सुदास को साहस नहीं हुआ कि उस घर से और स्नेह बढ़ाए। अपाला की एक सखी से वह मिला।
उसने अपाला के उन रंगीन नए वस्त्रों, अंतखासक, उत्तरीय, चादर, कंचुक और उष्णीश को सामने रख आंखों में आंसू भरकर, मेरी सखी ने इन वस्त्रों को अंतिम समय में पहना था और उसके ओठों पर अंतिम शब्द था, मैंने सुदास को वचन दिया है बहन कि मैं तेरे लिए मधुपुर में प्रतीक्षा करूंगी। सुदास ने उन कपड़ों को उठाकर अपनी छाती और आंखों से लगाया, उनसे अपाला के शरीर की सुगंधी आ रही थी।